AICC President Mallikarjun Kharge has hit out at Prime Minister Modi over electoral bonds, calling it quote-unquote dubious. He has stated, and I quote, "Modi government is using the largest bank of our country as a shield to hide its dubious dealing through electoral bonds." He further added that Congress party had made it clear that the electoral bond scheme was opaque, undemocratic and destroyed level playing fields. This comes after the State Bank of India requested the Supreme Court to extend time till the 30th of June, the deadline for providing information related to electoral bonds to the Election Commission. Kanika Katiyar, my colleague, is joining us at this point in time to talk more about this. Kanika, Mallikarjun Kharge प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो ओपेक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अर्जी डाली गई है SBI द्वारा कि ये पूरा एक जो डॉसियर है इसको इकट्ठा करने के लिए, इसको कंपाइल करने के लिए और समय मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ये आदेश दिया था कि 16 मार्च तक जो है सुप्रीम कोर्ट को बल्कि SBI बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी पार्टियों के लिए गए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। लेकिन कल जो है SBI ने 30 जून तक का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रहार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पे किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और लेवल प्ले फील्डिंग जो है यानी कि एक समान जो है चुनावी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल रहा। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है फैसले का स्वीकार कर रही है और उसका वेलकम करती आई है और कांग्रेस हो चाहे तमाम पार्टियां हो और यही कहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से SBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 तारीख तक का समय मांगा है तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 जून तक जो है लोकसभा चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा। उसके बाद क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो एक बड़ा प्रहार जो है वो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पे किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश में लोकतंत्र बहुत जरूरी है और कोई भी चुनाव लड़ने के लिए जो है सेम लेवल जो है सभी पार्टियों को मिलना चाहिए, सेम अधिकार जो है सभी पार्टियों को मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सेम अधिकार यानी समान अधिकार जो है तमाम पार्टियों को नहीं दे रही है। इसीलिए इस तरह के बड़े आरोप जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगाए गए हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.